नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं कृपाशंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। लैंडफोर्ड रेलवे होटल स्कैम में लालू और उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ी। सीबीआई की कभी भी गिर सकती है गाज। घोटाले की जांच के बाद बदल सकते हैं बिहार की राजनीति के समीकरण। प्रदेश में गुरु पूर्णिमा की रही धूम। शिष्यों ने गुरु की पूजा कर लिया आशीर्वाद। धार्मिक कार्यक्रमों सहित भंडारों का हुआ आयोजन। नागौर के परबतसर में 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव को निकाला बाहर। वहीं पानी में डूबने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। धौलपुर के दगरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई भिड़ंत। फायरिंग में एक की मौत, एक गंभीर घायल रेफर। घटना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। माना के किशनगंज में रास्ते के विवाद पर हुआ खूनी संघर्ष। एक की मौत, 4 लोग हुए घायल। वारदात के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। एवन न्यूज में अब खबरें विस्तार से। राजद अध्यक्ष लालू और उनके परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में अब लैंडफोर्ड रेलवे होटल स्कैम में अगर राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव के साथ उनके बेटे तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होती है तो बिहार की नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम के पोस्ट का क्या होगा? एक बड़ा सवाल है और यह सवाल सबके मन में आ चुका है। दरअसल इसकी आशंका लैंडफोर्ड होटल केस में सीबीआई की ओर से फाइल की गई एफआईआर में लालू और तेजस्वी का नाम होने से बनी है कि दोनों नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं राज्य सुप्रीमो से जुड़े सूत्रों के मुताबिक लालू ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्लान बी तैयार भी कर लिया है। इस प्लान के तहत अगर सीबीआई तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर लेती है तो लालू अपने बड़े बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को तेजस्वी की जगह डिप्टी सीएम की पोस्ट पर बिठा सकते हैं। गुलाबी नगरी सहित प्रदेश भर में रविवार को गुरु पूर्णिमा पर धूम रही। निष्ठा और आदर के भाव के साथ प्रदेश भर में धार्मिक आयोजन हुए। इस दौरान शिष्यों ने गुरु की पूजा कर उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान गुरु ने भी अपने शिष्यों को सही मार्ग पर चलने और सादा जीवन जीने की सीख दी है। जयपुर में जय गुरुदेव के शाकाहारी मिशन और नशा मुक्त भारत के निर्माण को लेकर सत्संग का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बाबा उमाकांत जी महाराज के सानिध्य में सत्संग का आयोजन किया गया है। शिष्यों ने गुरु पूर्णिमा को एक महोत्सव के रूप में मनाया। देश विदेश में शाकाहार व नशा मुक्ति का प्रचार करने वाले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी संत उमाकांत जी महाराज ने आज लाखों की संख्या में पधारे हुए प्रेमियों को प्रभु प्राप्ति का रास्ता बताया और गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। नागौर में परबतसर के छपनिया तालाब में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। पुलिस ने शव को निकलवाकर परबतसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं एएसआई गंगा साहेब मीणा ने बताया कि छपनिया तालाब में बच्चों के डूबने की सूचना मिलने पर तलाश की गई तो 9 साल के 2 बच्चों के शव मिले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेश ढाका प्रबसर से। जी सुरेश, दो बच्चों की मौत हो गई है ऐसा पता चला है, ऐसा मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है एक बार बताइए थोड़ा सा विस्तार से। जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं, जो दो बच्चे थे, एक तो 8 साल का शुभम है, एक नरेंद्र है, जो कल दोपहर से परिजन उनको ढूंढ रहे थे, लेकिन शाम को देर रात्रि को मालूम पड़ा कि जो उनके कपड़े के अनुसार जो लगाए गए, जो खारिया तालाब है, खारिया पास में छोटा चिकना तालाब है। जी सुरेश आप सुन पा रहे हैं हमें? जी मैं आपको बता दूं सर। जी सुरेश, तालाब में बच्चों की डूबने की एक खबर आई है, ये मामला सामने आया है, तो ये बच्चे वहां तक पहुंचे कैसे, खेलते हुए गिर गए, क्या कारण था, या कोई हादसा है या फिर किसी की ये पूरी कोई साजिश है, किस तरह ये पूरा मामला हुआ है? ये जी सर, मैं आपको बता दूं कि दोनों जो बच्चे हैं, जो पास में ही जो रोड पे जो खारिया तालाब है, उसमें दोनों बच्चे खेलते खेलते नहाने के लिए चले गए थे, और नहाने के दौरान पहले छोटे गड्ढे में नहा रहे थे और धीरे धीरे बड़े गड्ढे में चले गए, जिसके कारण दोनों की फंसने के कारण, जो कीचड़ था उसे फंसने के कारण दोनों की मौत हो गई। जी अच्छा, तो दोनों बच्चे साथ तालाब में चले गए और उनकी इस कारण से उनकी मौत हो गई है, तो परिवारजन वगैरह कोई नहीं थे वहां पे? नहीं, परिवारजनों को मालूम नहीं था। परिवारजनों ने सोचा बच्चे बाहर खेल रहे हैं, जब परिवारजनों ने ढूंढना, शाम तक जब नहीं मिले तो देर रात किसी ने सूचना दी कि तालाब के किनारे किसी दो बच्चों के कपड़े पड़े, और कपड़ों के आधार पर ही पुलिस को सूचना दी गई और गोताखोरों की मदद से दोनों को शव को बाहर निकाला गया। जी सुरेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे संवाददाता सुरेश। दो बच्चों की खेल खेल में ही मौत के काल का ग्रास बन चुके हैं। धौलपुर जिले के देहोली थाना इलाके के गांव दगरा में जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक पक्ष की ओर से फायरिंग कर दी गई, इससे दूसरे पक्ष के एक युवक को गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई है। वह मृतक के भाई की भी गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोलीकांड की सूचना मिलते ही देहोली थाना प्रभारी परशुराम शर्मा में जाब्ते के मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं घायल को राजाखेड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसे गंभीर अवस्था में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मुकेश। जी मुनेश, ये क्या है पूरा मामला? एक दो पक्षों में भिड़ंत की बात हो रही है जिसमें गोली कांड हो गया है, क्या पूरा मामला है एक बार बताएं जरा। जी मैं आपको बता दूं कि देहोली थाना इलाके के एक दगरा गांव में पुराना जमीनी विवाद चल रहा था, जिसमें एक भाई की मौत हो गई गोली लगने से, वहीं दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। जी मुनेश, ये झगड़ा मूल रूप से सिर्फ जमीन के विवाद को लेकर हुआ था, पहले से भी चल रहा था या अभी अचानक से कल हुआ और गोली चल गई, ये पूरा मामला क्या है? जी मैं आपको बता दूं कि काफी लंबे समय से चला आ रहा था, जमीनी विवाद को ही ये झगड़ा था, जिसमें पूरन सिंह और गोपाली के बीच झगड़ा चल रहा था। बीती रात को पूरन सिंह की ओर से झगड़े वाली जमीन की जुताई पर काम चल रहा था, जिसकी सूचना गोपाली के परिजनों को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर खेत की जुताई नहीं करने को कहा। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े में एक पक्ष की ओर से रघुवीर पुत्र गोपाली को गोली लगने से उसकी मौत हो गई। जी मुनेश, ये काफी समय से आप बता रहे हैं झगड़ा चल रहा था इनके बीच में, तो क्या कभी किसी ने भी पहल करते हुए पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं दी? जी वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई पहले से तहरीर नहीं दी गई थी। जी मुनेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे संवाददाता मुनेश। दो पक्षों में एक जमीन को लेकर विवाद हो गया और मामला इतना बढ़ गया कि गोली चलाने की नौबत आ गई। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एवन न्यूज में। बारा के किशनगंज में जमीन के रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिससे एक की मौत और 4 लोग घायल हो गए हैं। मृतक के पोस्टमार्टम के दौरान अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। भवनगढ़ क्षेत्र के कुंदा में हुई खूनी संघर्ष में राम सिंह की मौत हो गई, वहीं उसके पुत्र सहित अन्य 3 अन्य लोग भी घायल हो गए।
मृतक के परिजनों ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं कुंदा में हत्या के बाद दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि क्षेत्र में अभी भी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता राजकुमार ओझा। ये पूरा मामला जमीन को लेकर हुआ जिसमें 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। जी राजकुमार, क्या है पूरा मामला, एक बार बताएं। सर, दोनों परिवारों को कल आपस में पाबंद करवा दिया था पुलिस थाने से। उसके बाद शाम को खेत के दौरे को लेकर इन दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के चलते दूसरे पक्ष ने इन पक्ष पे एकदम से हमला बोल दिया। हमले में इस पक्ष के कमजोर और कम थे आदमी, एक की मौत हो गई और उस दूसरी प्रकार घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जी राजकुमार, आपके अनुसार कि पहले समझाइश की गई थी, सुबह के टाइम लोगों ने से समझाइश भी की, उसके बावजूद ये झगड़ा हुआ, तो मतलब लंबे समय से चला आ रहा था। जी, मामला इन परिवारों में अक्सर ज्यादा ही होता है लड़ाई झगड़ों का। इसी कारण कल घटना से पहले भी इन दोनों परिवारों को पुलिस थाने में पाबंद किया गया था पुलिस द्वारा। उसके बाद फिर शाम को जैसे ही ये पाबंद हो करवाने के बाद कर गए, फिर मामूली विवाद ने वापस तूर पकड़ लिया। जी, अभी बताया जा रहा है कि पूरा पुलिस जाब्ता भी तैनात है, तो मतलब गांव में माहौल और बिगड़ने की संभावना है। तो प्रशासन की तरफ से क्या वहां पे इस वक्त हो रहा है, क्या माहौल दिया गया है? हाँ जी सर, आरोपी पक्ष में से कुछ आदमियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है और मामला अभी शांत है और मृतक का जी राजकुमार संस्कार कर दिया गया है सर। जी बिल्कुल राजकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे संवाददाता राजकुमार ओझा। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष हो गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए हैं। अभी भी पुलिस जाब्ता गांव के अंदर तैनात किया गया है ताकि कोई गलत हरकत अब ना हो सके, कोई झगड़ा ना हो सके। बाड़मेर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान देर रात्रि हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। हिस्ट्री शीटर हथियार भी बरामद उससे कर लिया गया है। थानाधिकारी राजेंद्र चौधरी ने बताया कि सिटी सेंटर से हिस्ट्री शीटर जसराज जाट निवासी मगने की ढानी फरार हो गया था। नाकेबंदी के दौरान हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं हिस्ट्री शीटर पर डोडा पोस्ट, शराब तस्करी, हत्या सहित अलग अलग मामले दर्ज हैं। आरोपी की निशानदेही पर उसके घर से 1 अवैध पिस्टल, मैगजीन, 11 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। श्रीमान गगनदीप जी सिंगला साहब, एसपी साहब बाड़मेर के निर्देशानुसार अवैध हथियारों व अवैध कार्यों को करने वाले लोगों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में थाना हाजा पर दर्ज मुकदमा नंबर 162 के अंदर थाना हाजा का हिस्ट्री शीटर जस्साराम, जो मंगने की ढाणी कुडला का निवासी है, जिसको हमने आज सिटी सेंटर बाड़मेर से दिन में दस्तयाब करके थाने पर लेकर आए थे, उससे पूछताछ की। पूर्व में जो मुकदमा दर्ज था उसके अंदर उसको गिरफ्तार किया। बारा शाहबाद के बालाचर के पास NH 27 पर एक जीप के अनियंत्रित होकर पलटने से एक यात्री घायल हो गया। घायल को कोटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं आगरा की तरफ से केलवाड़ा आ रही जीप के ड्राइवर की नींद लगने से अचानक संतुलन बिगड़ गया और जीप पलट गई। वहीं केलवाड़ा थाना में मामला दर्ज करवाया गया है। भरतपुर के डीग स्थित भरतपुर बाईपास पर देर रात्रि अनियंत्रित जीप ने घर के बाहर सो रहे 3 जनों पर जीप चढ़ा दी। हादसे में से 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को डीग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घायलों में से एक बच्चे को गंभीर हालत में भरतपुर रेफर कर दिया गया। वहीं जीप चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मौके पर जाकर मौके का जायजा लिया।
अजमेर के नसीराबाद में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूत्रों के अनुसार कालीमाई रोड निवासी सोनू नायक ने अपने ही घर में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। देर रात परिजनों ने इसकी सूचना सिटी पुलिस को भी दी है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामला दर्ज कर पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। अलवर में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों की नजर भी फेल होने लगी है। दिल्ली और जयपुर के बीच होने के साथ ही हरियाणा और यूपी का बॉर्डर जिला होने के कारण अपराधों का ग्राफ यहां भी बढ़ता ही जा रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए पुलिस की ओर से नई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय की ओर से जयपुर रेंज को ड्रोन कैमरा दिया गया है। इस रेंज के तहत ड्रोन कैमरा अलवर पुलिस को सौंपा गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश ने बताया कि जिले में होने वाली संवेदनशील वारदातों, मेलों, भर्ती सहित अन्य अपराध से जुड़े घटनाक्रमों पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन कैमरा मंगाया गया है। इस कैमरे को चलाने का प्रशिक्षण पुलिस कर्मियों को दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थितियों से निपटने के लिए सहयोग हेतु ड्रोन कैमराओं का क्रय किया गया है, जो कि प्रत्येक रेंज में एक ड्रोन कैमरा अलॉट किए गए हैं। उसके तहत ही जयपुर रेंज के अंतर्गत ये ड्रोन कैमरा का मुख्यालय अलवर को बनाया गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सूरत में कपड़ा व्यापारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के विरोध में ब्यावर में कपड़ा व्यापारियों का तीसरे दिन भी कपड़ा बाजार बंद रहा। मुख्य बाजार से रैली निकालकर कपड़ा व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। व्यापारियों ने बताया कि सूरत में जब तक लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे और कपड़े पर जीएसटी नहीं हटाने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। झालावाड़ जिले की गागरीन मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सरकार ने किसानों की भूमि अवाप्त तो कर ली, लेकिन सही मुआवजा नहीं दिया गया है। किसानों ने मांग की है कि मुआवजे की राशि एक मुश्त दी जाए। किसानों का कहना है कि सरकार पुनर्स्थापित गांव रामेदल पथ को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए। पानी की कमी के चलते 1 किलोमीटर से पानी लाना पड़ रहा है। हमने पहले जो हमारी मांग थी उस समय में हमने पूरे गांव वाले ने ये शर्त रखी थी कि हमें पूरे परिवार, हर परिवार को योग्यता देख करके एक आदमी को किसी भी जगह नौकरी दी जाए। दूसरी शर्त हमारी ये थी कि हमारी ज़मीन का मुआवजा जितना भी कम ज़्यादा एक साथ दिया जाए। अजमेर के केकड़ी में पतंजलि योग समिति और गांधी पार्क योगा केंद्र के तत्वावधान में गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया है। इस मौके पर सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में हवन सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरु पूर्णिमा के पावन मौके पर गांधी पार्क योगा केंद्र के साधकों ने योग के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले योग शिक्षकों को सम्मानित किया है। साथ ही पतंजलि योग समिति के तहसील प्रभारी सत्यनारायण सोनी को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। सीकर के फतेहपुर में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिरों में संतों गुरुओं का आशीर्वाद भी लिया गया। पूर्णिमा के साथ ही सावन भी शुरू हो गया है। सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की गई।
बाड़मेर के पचपदरा के वृंदावन धाम भगवती आश्रम में गुरुचरण पादुका एवं समाधि स्थल की भक्तों ने पूजा अर्चना की है। समाधि स्थल पर भक्तों ने भजनों से स्थान को भक्तिमय का माहौल बना दिया। दूर दराज से आए भक्तों ने समाज की खुशहाली की कामना की। वहीं आश्रम के प्रवक्ता जयप्रकाश कोठारी ने बताया कि समाधि स्थल पर अहमदाबाद, जयपुर, जोधपुर, जसोल और बालोतरा सहित कई स्थानों से गुरु के धोख लगाने लोग पहुंचे हैं। नागौर के पर्वतसर विधायक मानसिंह किंसरिया ने 70 लाख की लागत से निर्माण होने वाले नाले का शिलान्यास किया है। नाले निर्माण से वार्ड 4 सहित कई वार्डों को गंदगी से निजात मिलेगी। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष रुचि बोहरा, पूर्व चेयरमैन भगवान सहित पार्षद मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।